अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि टॉपिक नंबर है 15.8 अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एसी जनरेटर। हमने इससे पहले डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो हर वक्त के मुसावी वक्फों के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो चलिए देखते हैं कि एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कैसे काम करता है। हम सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के कुछ पार्ट्स देखेंगे। ये एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर दिखाया गया है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में एक मैग्नेट होता है और उस मैग्नेट के दरमियान एक कॉइल रखी जाती है। हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेट के अंदर रखा जाए और हरकत दी जाए तो उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाती है या रिलेटिव मोशन किसी भी तरह से जनरेट की जा सकती है। अगर आप कंडक्टर को साकन रखें और मकनातीस को मूव करें तब भी उस कंडक्टर में करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। एसी जनरेटर के पार्ट्स, पहला पार्ट एसी जनरेटर का है मैग्नेट, दूसरा पार्ट है एक कॉइल जो कि रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको जो है वो हम चाहे हाथ से घुमाएं या किसी इंजन से किसी भी तरह से हम घुमाएं तो ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है। तो ये एक कॉइल है जो मैग्नेट्स के अंदर रखी होती है। एसी जनरेटर के 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला मैग्नेट, दूसरा एक कॉइल जो मैग्नेट के अंदर घूम सके, तीसरा स्लिप रिंग्स और चौथा कार्बन ब्रशेस। ये रिंग्स मैंने इसलिए यहाँ पे लगाए हैं ताकि करंट को जनरेटर से बाहर लाया जा सके। और यहाँ पे हम कार्बन के 2 ब्रशेस लगा देते हैं। करंट स्लिप रिंग से होता हुआ कार्बन ब्रशेस के थ्रू वायर में फ्लो करता है। हम डायरेक्ट वायर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट वायर यूज़ करते तो वायर जो है वो बल खा कर टूट जाती। इसी वजह से हमने स्लिप रिंग्स यूज़ किए हैं, वरना स्लिप रिंग्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी हम जनरेटर का ओवरऑल ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ज़रा देखें, एक अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हो रहा है जो एक साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज किए जाता है। कभी जो है वो बाएं से दाएं जाता है, कभी दाएं से बाएं जाता है। तो ये है एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की ओवरऑल एनिमेशन। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम डिटेल से अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को पढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को पढ़ने से पहले हमें अल्टरनेटिंग करंट का पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट का वक्त के लिहाज से ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अगर साइकिल पहले आधे साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट दाएं से बाएं मूव कर रहा है तो दूसरे आधे साइकिल में ये उसके उलट सीमत में मूव करेगा। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एक बार पॉजिटिव है, दूसरी बार नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है। अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जबकि ये शक्ल में डायरेक्ट करंट का ग्राफ दिखाया गया है। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। जैसा कि बैटरी से करंट आता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। आपके घरों में जो करंट यूज़ होता है वो अल्टरनेटिंग करंट है और उसकी शेप इस तरह साइनोसॉइडल होती है, जिस तरह कि अब हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो अब हम दोबारा से एक ओवरव्यू ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर के जैसा कि हमने फर्स्ट जो एनिमेशन में देखा 4 पार्ट्स हैं। एक मैग्नेट लिया जाता है मकनातीस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस मैग्नेट के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी जाती है। रेक्टेंगुलर कॉइल 4 कंडक्टर्स से मिलकर बनी हुई है। जैसा कि अगर हम देखें तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल में ए बी एक कंडक्टर है, बी सी दूसरा, सी डी तीसरा और ए डी 4th कंडक्टर। हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यही एसी जनरेटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। तो एसी जनरेटर का पहला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हॉर्स शू मैग्नेट हैं।
ये नॉर्थ और साउथ पोल दिखाए गए हैं यहाँ। दूसरा पार्ट एक कॉइल है। अब हम कॉइल को डायरेक्ट वायर नहीं लगा सकते, इस वजह से, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वायर्स जो कॉइल को लगा दें तो जैसे जैसे कॉइल घूमेगी और ये बहुत स्पीड से घूमेगी, वायर बल खा के टूट जाएगी। तो कुछ ऐसा किया जाता है कि यहाँ पे कॉइल के साथ दो रिंग्स लगा दिए जाते हैं। ये रिंग्स भी कॉइल के साथ ही घूमते हैं और इन रिंग्स के साथ एक जो है वो कार्बन का ब्रश लगा दिया जाता है। ये रिंग्स हमेशा कार्बन ब्रश के साथ टच किए रहते हैं। तो इन रिंग्स में से करंट बाहर आता है और करंट अंदर जाता है। जैसा कि देखें, इस टर्मिनल में करंट इन हो रहा है और इस टर्मिनल में करंट आउट हो रहा है। तो अभी तक हमने एसी जनरेटर के 4 पार्ट्स देखे। सबसे पहला पार्ट मैग्नेट, दूसरा पार्ट कॉइल, तीसरा पार्ट आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? ये कॉइल जो है वो हम ऐसे ही तारे नहीं यहाँ पे लटका देते, हम किसी फ्रेम के ऊपर ये तारे रखते हैं, उस फ्रेम को आर्मेचर बोला जाता है। यानी कि ये कॉइल को सहारा भी तो देना है ना, तो इस कॉइल को किसी फ्रेम के ऊपर रखा जाता है, उस फ्रेम को हम आर्मेचर बोलते हैं। और स्लिप रिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि करंट को अंदर या बाहर लाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट वायर कॉइल को टच नहीं की जा सकती। और कार्बन ब्रशेस के बारे में तो हम जानते हैं कि ये स्लिप रिंग्स के साथ ये भी करंट को इन और आउट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ भी यही बात डिस्कस की गई है। अगर हम किसी कॉइल को वायर्स लगाएं और उस कॉइल को तेज़ी से घुमाएं तो वायर्स बल खा के टूट जाएंगी। तो हम इससे बचने के लिए यहाँ पे ऐसा फिगर यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप कॉइल को पकड़ के इस येलो एरो की सीमत में जितना मर्जी तेज़ घुमाएं तो ये रिंग्स घूमते रहेंगे, लेकिन इन कार्बन ब्रशेस के साथ कांटेक्ट नहीं छोड़ेंगे। तो आपका करंट जो है वो करंट भी आपको जो है वो बाहर वायर्स में मिलता रहेगा और आपकी वायर भी नहीं टूटेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में कॉइल की रोटेशन के साथ साथ करंट कैसे प्रोड्यूस होता है और ऐसा क्यों होता है कि करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। एक बात याद रखें कि कॉइल जो है वो, फ़र्ज़ किया कि कॉइल अपने पूरे चक्कर के दरमियान मुख्तलिफ जो है वो ओरिएंटेशंस, मुख्तलिफ अपनी तरतीबें बनाती है। पहले ये कॉइल ज़रा देखें, वर्टिकल है, ऊपर की जानब है, ए बी साइड ऊपर है और सी डी साइड नीचे है, यानी कि कॉइल वर्टिकल अमुदन खड़ी हुई है। इस केस में कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता। हम जो है वो इसे डिटेल से फिर देखेंगे। या याद रखें कि जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होती है तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मैक्सिमम होती हैं, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मैक्सिमम हो जाएं तो वो मज़ीद तब्दील नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास एक कार हो और वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे ना चल सकती हो, आप एक्सेलरेटर को फुल दबा दें तो 80 किलोमीटर पर आवर पे जाके कार की रफ्तार अब मज़ीद बढ़ नहीं सकेगी, मज़ीद तब्दील नहीं हुई। तो जो चीज़ पहले ही मैक्सिमम हो जाए वो मज़ीद तब्दील नहीं हो सकती। तो इस ख़ास पॉइंट पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें करंट ज़ीरो होता है। अगर आप इन स्लिप रिंग्स की पोजीशन को देखें तो जो स्लिप रिंग सी डी के साथ लगा हुआ है ये वाला, ये बी को टच कर रहा है, अगला स्लिप रिंग, और पिछला स्लिप रिंग जिसे ए बी के साथ कनेक्ट किया गया है ये ब्रश ए को टच कर रहा है, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब कॉइल घूमती रहेगी और घूमते घूमते पलटा खा के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी। तो ये ए बी साइड ये घूम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रही है, ऐसे घूम रही है ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो ए बी है ये दाएं जानब आ जाएगा और सी डी नीचे वाला बाएं जानब चला जाएगा। तो ये कॉइल की नेक्स्ट ओरिएंटेशन है। ज़रा देखें, जब भी जो है वो अब कॉइल के अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन नहीं गुजर रही। अगर आप कार की मिसाल लें तो जब कार चलना शुरू करती है उसकी रफ्तार तो कम होती है, लेकिन रफ्तार में तब्दीली की शरह मैक्सिमम होती है। तो ये याद रखें कि जब भी कोई चीज़ ज़ीरो होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगा, और जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज ज़ीरो होगा। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, इस वजह से इस पोजीशन में कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ भी आप देखें तो सी डी के साथ जो लगा हुआ कार्बन ब्रश है, ये सी डी वाला, अब सी डी वाला कार्बन ब्रश ये वाला है, सी डी के साथ लगा कार्बन ब्रश बी को टच कर रहा है और ए बी वाला कार्बन ब्रश
जो है वो ए को टच कर रहा है। ये ड्राइंग जो है वो थोड़ी इसमें मिस्टेक है, आप इस जो है वो ए और बी की पोजीशन वही रखें, यानी कि ये सी डी वाला जो कार्बन ब्रश है पीछे ही रहेगा और ए बी वाला कार्बन ब्रश आगे ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक रफ ओवरव्यू है। तो इस वजह से कार्बन ब्रश अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए करंट की डायरेक्शन मालूम करें तो ज़रा देखें कि हमें पता चलता है कि ए बी जो पोर्शन है उसमें करंट डाउनवर्ड है और जो सी डी पोर्शन है उसमें करंट अपवर्ड है। कैसे पता चलेगा करंट किस तरफ है? अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वी की डायरेक्शन में खोल लें, यानी कि पीछे की जानिब खोलें, और पीछे की जानिब खोलकर हम इसे दाएं जानिब घुमाएं, यानी कि राइट हैंड की फिंगर्स को पहले इस वी की डायरेक्शन में ओपन करें और फिर इसे दाएं जानिब यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाएं, तो जो अंगूठा होगा वो हमें डायरेक्शन देगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव ये वाला टर्मिनल आता है और नेगेटिव ये वाला टर्मिनल आता है। लेकिन याद रखें कि जो सोर्स होता है उसमें हमेशा करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब बहता है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपका थंब है वो इस जानिब है, यानी कि थंब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे डाउनवर्ड आएगी। इसी उसूल को मानते हुए अगर आप जो है वो ये असूल यहाँ अप्लाई करें तो सी डी में डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है। तो ये करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। कंडक्टर ए बी में करंट डाउनवर्ड और कंडक्टर सी डी में करंट जो है वो अपवर्ड होगा। तो करंट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी? ब्रश ए से ब्रश बी की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रश ए से ब्रश बी की तरफ करंट बहेगा। अब कॉइल फिर घूमेगी, तो पहले ए बी ऊपर था, सी डी नीचे था। जब कॉइल घूम के आधा चक्कर मुकम्मल करेगी तो अब ए बी नीचे हो जाएगा और सी डी ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू कॉइल मैक्सिमम हो गई हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और जब फ्लक्स चेंज ना हो तो कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज हो। इस पॉइंट पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो लोड करंट कितना होगा? ज़ीरो। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन कॉइल जो है बड़ी तेज़ी से घूम रही है और फ़ौरन से घूम के अपना अगला चक्कर मुकम्मल करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो सी डी बी को कनेक्ट है और ए बी ए को कनेक्ट है। अगर आप कार्बन ब्रशेस की पोजीशन देखें तो कार्बन ब्रशेस ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। पहले नंबर पे भी सी डी ब्रश जो था, सी डी कॉइल जो है वो बी ब्रश को लगी हुई थी और ए बी ए को, और आखिर पे भी सी डी बी को लगी हुई है, ये बी ब्रश है, और जो आपकी साइड ए बी है इस वाला ब्रश ए को लगा हुआ है। तो अब अगर आप करंट की डायरेक्शन देखें उसी तरह अंगूठे के साथ, तो सी डी में करंट डाउनवर्ड होगा और ए बी में करंट अपवर्ड होगा। ज़रा देखें करंट की डायरेक्शन उलट हो गई। पहले क्या था? ए बी में करंट डाउनवर्ड था और सी डी में करंट अपवर्ड था। क्योंकि अब ए बी उलट सीमत में आ गया है, क्योंकि पहले सी डी जो है वो बाएं जानब था, अब ए बी बाएं जानब आ गया है लेफ्ट साइड पे और सी डी दाएं जानब आ गया है। तो इस वजह से अब करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी। यही वजह है कि जैसे जैसे कॉइल घूमती है हर आधे चक्कर के बाद जो है वो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ज़रा देखिए ये पूरा चक्कर दिखाया गया है। तो आधे चक्कर के बाद करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। कैसे चेंज की? ए बी में पहले करंट डाउनवर्ड था, अब ए बी में करंट अपवर्ड होगा। तो ज़रा बनाएं। अब ए बी में करंट अपवर्ड है, ये मेरे पास ए बी का करंट जा रहा है, और सी डी में करंट अब जो है वो डाउनवर्ड है, जबकि पहले सी डी में करंट अपवर्ड था। तो करंट कैसे आएगा? इस तरह आएगा, यहाँ बी से होता हुआ ए की जानब। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब बी से ए। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे होगी बी टू ए। ये आपकी जो है वो बनाई गई। तो पहली फिगर में करंट की डायरेक्शन ए टू बी थी और दूसरी फिगर में करंट की डायरेक्शन बी से ए है। जब करंट की डायरेक्शन ए से बी है तो उस वक्त जो है वो ये ग्राफ पॉजिटिव बनता है, और अगर करंट की डायरेक्शन उलट जाए, बी से ए हो जाए, तो ग्राफ क्या हो जाता है? नेगेटिव बनता है। इसी वजह से जब अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं तो जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है वो अपनी डायरेक्शन बार बार तब्दील करता रहता है, ऐसा खुद ही हो जाता है। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से
अल्टरनेटिंग करंट का जनरेट होना। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो अपनी डायरेक्शंस चेंज करता रहता है। यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को दोबारा से डिस्कस किया गया है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डेफिनेशन अगर की जाए तो हम इस तरह करेंगे, करंट जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि अगर कॉइल घूम रही है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो उसे भी मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। आपने कॉइल को घुमाया यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी थी और जनरेटर ने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से हरकत दें तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड दिखाया गया है और आप जानते हैं कि क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक क्रॉस फील्ड दिखाया गया है। हमने जो है वो इसी चैप्टर के स्टार्ट में ये पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर को वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b में मूव करते हैं, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ b है और कंडक्टर की लेंथ l है, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिस ईएमएफ का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था VBL sin थीटा, जैसे हम कहते हैं V क्रॉस B इंटू L। तो ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ईएमएफ इंड्यूस करने के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में भी पढ़ा था और उन तरीकों में एक तरीका ये था कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था, तो यहाँ इस टॉपिक में हमने उसे डिटेल से फिर देख लिया। तो चलिए अब हम फार्मूला डिराइव करते हैं कि जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फार्मूला क्या है। ये मेरे पास जनरेटर है और इसकी कॉइल दिखाई गई है। अगर आप इस कॉइल को गौर से देखें तो ये कॉइल 4 किस्म के कंडक्टर से मिलकर बनी है, कंडक्टर AB, कंडक्टर CD, कंडक्टर BC और कंडक्टर AD। कंडक्टर AB और कंडक्टर CD ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं और अगर आप फार्मूला देखें तो इनके लिए साइन थीटा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो सिर्फ AB और CD में ईएमएफ इंड्यूस होता है, असल में AD और BC में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे 4 रफ फिगर्स बनाई हैं। अगर आप जो है वो कंडक्टर AB को देखें तो ये जो AB कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसमें एक जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन थंब से दी जाएगी। यहाँ पे जो है वो अगर आप इस कॉइल की रोटेशन की डायरेक्शन देखें तो AB अंदर की जानिब जा रहा है, यहाँ हमने जो है वो बाहर बनाया, आपने इसे अंदर की जानिब बनाना है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन को देखें तो अगर हम जो है वो अपनी फिंगर्स को V की डायरेक्शन यानी कि अंदर की जानिब खोलें और फिर से B की जानिब जो है वो घुमाएं राइट हैंड रूल के मुताबिक, तो थंब जो है वो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देगा जो कि प्लस माइनस होगी। ये थंब जो है वो प्लस साइड पे है। तो अब ये तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ साइड AB में हो गया जो कि VBL होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह साइन CD में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इसके अपोजिट जो है वो पोलैरिटी वाला होगा। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस ऊपर और माइनस नीचे होगा, इसकी वैल्यू भी VBL होगी। तो अब हम देखते हैं कि साइड BC और साइड AD में ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा। अगर हम साइड जो है वो AD को देखें तो ज़रा देखिए कि ये जो है वो इस तरह से पड़ा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम करें तो वो अपवर्ड होती है, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन दी जाती है QV क्रॉस B। तो ये चार्ज अपवर्ड जा नहीं सकता। यहाँ पे तो आपको पता है कि अगर जो है वो इसके ऊपर एक फोर्स अमल करे इन चार्जेस के ऊपर तो चार्जेस जो है या नीचे की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस नीचे की जानिब चले जाएंगे, नेगेटिव अपवर्ड। यहाँ पे तो जो है वो इस कंडक्टर की विड्थ बहुत कम है, तो अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ भी तो इस डायरेक्शन में होगा। हमें इस ईएमएफ से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस ईएमएफ को इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि इसमें कोई काम का ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। यही मामला CD के साथ है कि चार्ज ऊपर की जानिब मूव करेगा तो कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि साइड BC और AD में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, जबकि AB और CD में ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। तो चलिए अब हम कॉइल को देखते हैं। अगर हम इस कॉइल के ऊपर KVL अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि CD में और AB में तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जबकि BC और AD में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ।
ये वोल्टेज राइज है माइनस ECD, ये वोल्टेज ड्रॉप है KVL के मुताबिक प्लस EAD। फिर उसके बाद जो है वो ये वोल्टेज राइज है और राइज को हम नेगेटिव ले रहे हैं, और ये वोल्टेज ड्रॉप है। ये और ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो पीछे बचा 2 टाइम्स E। टोटल EMF कितना होगा 2 टाइम्स E। ये मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया है। E टोटल इज इक्वल टू EAB प्लस ECD। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है हमेशा, तो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी मेरे पास 2E। लेकिन E की हमने वैल्यू ऊपर पड़ी है, जो कि यहाँ E हमने पिछले फॉर्मूला में डिराइव किया था जब हमने जो है वो कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया था। तो हमने उस टॉपिक में डिराइव किया था कि E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास E टोटल होगा E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। अगर हम E की वैल्यू इसमें दर्ज करें तो मेरे पास आएगा टोटल EMF इज इक्वल टू 2VBL साइन थीटा। अगर हम इस कॉइल की बात करें तो ये कॉइल एक बल्ब पर मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक तार लपेटी हुई है। अगर बहुत सारे बल्ब दिए हों तारों को, बहुत सारी टर्न्स यहाँ पे हों, n टर्न्स हों, तो ये फार्मूला n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 टर्न के लिए फार्मूला EMF का बनता है 2VBL साइन थीटा, तो n टर्न्स के लिए फार्मूला बनेगा 2nVBL साइन थीटा। हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है हमने FSC फर्स्ट ईयर 5 चैप्टर में पढ़ा था, V इज इक्वल टू R ओमेगा, जहाँ पे R सेंटर से लेकर कॉइल की साइड तक का फासला यानी कि मोमेंट आर्म होता है, या इसे रेडियस भी कह सकते हैं। तो ये है मेरे पास R, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो इस रिलेशन को हम पुट करते हैं यहाँ पे V की जगह, तो मेरे पास रीअरेंज करने से टर्म को आ जाएगा, हम 2L और R को अलग निकाल लेते हैं, ओमेगा को अलग, n ओमेगा B इंटू 2RL साइन थीटा। अगर हम इस गौर से 2RL को देखें तो ये एरिया ऑफ कॉइल बनता है, यहाँ पे इसे दिखाया गया है। कॉइल के सेंटर से इस साइड तक का फासला भी R, कॉइल के सेंटर से इस साइड तक का फासला भी R है। तो ये टोटल डिस्टेंस यानी कि चौड़ाई जो कॉइल की है ये 2R बन गई। कॉइल की लंबाई L है, तो L इंटू 2R मेरे पास क्या आएगा 2RL, यानी कि एरिया ऑफ कॉइल आएगा। एरिया ऑफ कॉइल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, जो कि L मल्टीप्लाइड बाय 2R इज इक्वल टू 2RL। तो अगर हम 2RL की जगह अबव इक्वेशन में यहाँ पे एरिया पुट करें तो फॉर्मूला बनेगा n ओमेगा बी ए साइन थीटा, n ओमेगा ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। अगर ये थीटा या एंगल, आप याद रखें कि यहाँ पे जो थीटा है वो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल है, जो कि घूमने के साथ साथ कॉइल के चेंज होता रहता है। अगर हम यहाँ देखें तो कॉइल घूम रही है, तो कंडक्टर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज होता रहता है। जब ये एंगल कंडक्टर्स का 90 डिग्री होता है, यानी कि जब ये कॉइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है, यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है, उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होता है, तो EMF भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF जो यहाँ पे हमारे पास है वो कितना आएगा जब थीटा 90 होगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे ही होती है। तो इसे हम E नॉट कह लेते हैं। E नॉट मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF है, जो कि n ओमेगा ए बी के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे n ओमेगा ए बी की जगह E नॉट लिख दें तो इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। और अगर हम थीटा की जगह ओमेगा टी लिखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि आपने S इज इक्वल टू VT फार्मूला भी पढ़ा है, ये बिल्कुल उसी जैसा फार्मूला है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, जैसा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी का आपस में ताल्लुक है, उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में ताल्लुक है। तो फार्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से डिवाइड कर दें तो मेरे पास EMF ओवर रेजिस्टेंस करंट बनता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये E ओवर R इंस्टेंटेनियस करंट है, ये मैक्सिमम करंट है। इसी तरह ये इंस्टेंटेनियस EMF है, यानी कि जो
इंस्टेंट टू इंस्टेंट, लम्हा ब लम्हा ये तब्दील होती रहती है ये वाली ईएमएफ ई, और ई नॉट जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ है। इस इंड्यूस करंट के ताल्लुक से हमें पता चलता है कि इंड्यूस करंट का ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा कि साइन थीटा का ग्राफ बनता है, और हमें पता है कि साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में है तो इसका करंट इंड्यूस 0 है, और जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो ये करंट इंड्यूस बढ़ता बढ़ता कॉइल के घूमने के साथ साथ मैक्सिमम हो जाता है। फिर उसके बाद कॉइल टेढ़ा होना शुरू होती है तो ये करंट फिर कम होता है, और जब जो है वो कॉइल फिर वर्टिकल पोजीशन में आती है, बिल्कुल सीधी ऊपर की जानिब हो जाती है, तो ये करंट फिर जो है वो 0 हो जाता है। अब कॉइल फिर टेढ़ा होना शुरू होती है तो करंट दूसरी सीमत में बढ़ता है, क्योंकि पहली बार जो AB था वो दाएं जानिब जा रहा था और CD बाएं जानिब जा रहा था। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस केस में जो AB है वो दाएं जानिब आ रहा है और CD बाएं जानिब, जो कि उलट है, तो करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेगा जैसा कि हमने पहले देखा। तो करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा और फिर जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगी तो करंट नेगेटिव उलट डायरेक्शन में मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगर हम इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पे CD जो है वो बाएं लेफ्ट साइड पे है और AB राइट साइड पे है। यहाँ पे AB लेफ्ट साइड पे है और CD राइट साइड पे, तो चूंकि कॉइल की ओरिएंटेशन अभी उलट है तो करंट भी अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू उलट सीमत में बनाएगा, और इसी तरह फिर करंट जो है वो कम होता होता 0 हो जाएगा। तो ये है करंट जो कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर प्रोड्यूस करता है। हमारे घरों में जो करंट इस्तेमाल होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फेराडे ने ला दिया था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि अगर हम एक कार की मिसाल लें तो जब कार की रफ्तार 0 होती है और वो 0 से मैक्सिमम की तरफ जाने लगती है तो उस वक्त कार की रफ्तार की जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम होता है। यानी कि जब भी किसी चीज़ की वैल्यू 0 हो और वो 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रही हो तो उसका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगा, और जब कार अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेती है तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉइल इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो इसमें से फ्लक्स 0 गुजरता है, और जब फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस भी मैक्सिमम होगी, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि जब जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम था, इंड्यूस्ड करंट भी मैक्सिमम है। और जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आ जाती है तो इसमें मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता है। जब फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है तो उसमें तब्दीली की शरह 0 हो जाती है। तो ऐसा करने से जब कॉइल घूमती है तो हमें साइनोसॉइडल करंट मिलता है। तो ये तो था आपका टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में थोड़ी सी तब्दीली करके डायरेक्ट करंट जनरेटर बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे डीसी जनरेटर की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।